Hello students, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. So in the recent days we were uploading some important videos related to the subject sociology, class 12 CBSE board exams, right? तो इन दिनों में बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है अपकमिंग डेज में स्पेसिफिकली, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। 3 अप्रैल को आप लोगों का सोशियोलॉजी एग्जाम्स है, तो उसके साथ रिलेट करके हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किया था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दोज वीडियोस एंड इट द वीडियोस बेनिफिटेड यू इन अ ग्रेट वे, राइट? आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को हेल्प हुआ होगा, राइट? सो आज भी मैं ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज का जो वीडियो सेशन है वो शुरू करने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है एक्चुअली दैट इज स्पेसिफिकली इज इन योर येलो बुक, दैट इज इंडियन सोसाइटी। ओके, ये जो बुक है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये जो आपका इंडियन सोसाइटी वाला जो बुक है उसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स आर देयर, right? The remaining chapters are excluded from the board exams for this time, right? अभी उनमें से एक चैप्टर था social institutions, continuity and change। तो ये जो चैप्टर्स है उसमें मेनली they are talking about 3 types of social institutions. One is caste, the other one is ट्राइबल एंड द लास्ट वन इज फैमिली, राइट? तो आज का जो वीडियो सेशन है उसमें हम लोग स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर क्या क्या दिया गया है और उसके ऊपर कैसा क्वेश्चंस हो सकता है रेस, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का अगर कुछ डाउट है भी तो ये वीडियो सेशन देखने के बाद वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ये टॉपिक पढ़ के कंप्लीट हो गया देन यू कैन टेक दिस वीडियो फॉर योर रिविजन प्रोसेस, ताकि आप लोग आपका जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी स्टडी किया उसको मेमोराइज करने में आपको आसान हो और जो थॉट्स है उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आए, राइट? फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली हम लोगों को ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में अगर स्टडी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक definition of the tribe and the basic features associated with the tribal society, right? ट्राइबल लोग कौन है, कहाँ पे रहते हैं, सपोज उन लोग का स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, ये सब चीजें हम लोग को जानने की बहुत जरूरत है। तो बेसिकली एक्चुअली जो ट्राइबल लोग हैं उन लोगों को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, आदिवासी के नाम से जानते थे। एंड द वर्ड आदिवासी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज आदि एंड द अदर वन इज व्हाट, वासी। आदि मीन्स क्या हो गया, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, और वासी मीन्स हो गया रेसिडेंस, यानी कि इंडिया में सबसे पुराने टाइम से जो रहने वाले लोग हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, राइट? अभी उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन ये होता है कि ये जो आदिवासी लोग हैं उन लोग को ट्राइब नाम किसने दिया या फिर कैसे मिला इन लोग को ये नाम, तो उसमें भी क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जब इंडिया में आया तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये आदिवासी को एक नया नाम दिया, वही क्या था, ट्राइब। तब से उन लोगों को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ट्राइब, यानी या फिर हम लोग ट्राइबल नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि ट्राइबल का कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, जिस फीचर्स के वजह से क्या होता है ये ट्राइबल कम्युनिटीज बाकी कम्युनिटी से थोड़ा अलग होते हैं, तो ये फीचर्स अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उसका पहला फीचर्स यही है कि वो लोग मेनली पहले कहां पे रहते थे, हिली रीजन्स पे रहा करते थे, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड रीजन्स पे रहा करते थे, और फॉरेस्ट से जो भी चीजें उन लोग को चाहिए, व्हाटएवर द थिंग्स दे नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर लाइफ, ऑल दोज थिंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज और द हिली रीजन। तो इसीलिए द फॉरेस्ट एरिया और द हिली रीजन्स एक्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्स फॉर ट्राइबल पीपल। तो यानी कि ट्राइबल सोसाइटी का जो मेन इकोनॉमी था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वही फॉरेस्ट रीजन यानी कि हिली रीजन्स के ऊपर ही बेस्ड था, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट the tribal people have a separate mode of culture in terms of language, suppose in terms of food, in terms of music, in terms of dance, etc., right? Whenever we talk about actually language, there were 2 forms of language. Some language had proper script and some language did not have any kind of script. जिसका script नहीं था उसको हम लोग क्या कहते हैं, dialect कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बताया जा रहा है कि ये ट्राइबल लोग हिंदू लोग नहीं थे, बताया जा रहा है कि उन लोगों का खुद का रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था एंड दे डिड नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। उन लोगों का खुद का प्रोसेस है, खुद के डेइटीज हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ स्टोन्स, पैर, ट्रीज, इन सब चीजों को वो लोग पूजा करते थे, राइट? तो उन लोगों का खुद का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप किया हुआ था, which were totally different from the Hindu society, right? Apart from that, वो लोग हिली रीजन्स पे रहते थे, इसीलिए क्या है कि they were not dealing with permanent settlement, they were dealing with mainly shifting mode of agriculture. Apart from the forest region पे वो लोग रहते थे, तो hunting gathering क्या था, one of the most बेसिक एलिमेंट और फीचर ऑफ ऑल द ट्राइबल सोसाइटीज। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने ट्राइबल सोसाइटी का जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप लोग का जो बुक है उसमें एक पार्ट दिया है ट्राइबल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। और जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इट इज मेनली अबाउट 2 टाइप्स, वन इज परमानेंट ट्रेट्स, द अदर वन इज व्हाट, एक्वायर्ड ट्रेट्स।
तो यहाँ पे क्या है कि जो परमानेंट ट्रेट्स है उसमें बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेटिव चीजें दिया गया है, तो जिसको आपको याद रखना जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है उसमें थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी का मतलब बाद में जो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग जो डिस्कशंस करेंगे वो एंटायरली एक्वायर्ड ट्रेट्स के ऊपर ही बेस्ड है। अभी हम लोग जब परमानेंट ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि परमानेंट ट्रेट्स में उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया गया है जिस चीजों को आपको बाय बर्थ मिला है, राइट। बाय बर्थ के बेसिस पे जिस चीज को आपको मिला है तो उसी चीज में जो अलगपन है उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, उसको अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। And whenever we talk about actually permanent traits, then firstly we talk about regional classification. यानी कि इंडिया में सब जगह में क्या है, ट्राइबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ पर्टिकुलर जगह में ट्राइबल ज्यादा है तो कुछ पर्टिकुलर जगह में क्या है, ट्राइबल बहुत कम है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया का जो सेंट्रल इंडियन रीजन है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल रहते हैं। इंडिया का जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें से 85% ट्राइबल पॉपुलेशन आपको कहां पे मिलेगा, ये जो सेंट्रल इंडियन रीजन है वहीं पे मिलता है। तो लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है, सोचता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइबल्स लोग रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। एक्चुअल में ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कितने ट्राइबल पॉपुलेशन है, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन शेयर से, तो टोटल है 11%। और बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन असम में है, अराउंड 30%। और असम को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें क्या है, लगभग 60 to 95% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। एंड रिमेनिंग जो 3 to 4% है वो इंडिया के बाकी रीजन्स पे हम लोग को दिखाई देता है। So this is the regional classification of tribal people. उसके बाद इकोलॉजिकल हैबिटेट के बारे में बताया जा रहा है, ये भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। और जब भी इकोलॉजिकल हैबिटेट के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो उसमें मेनली मैं बुक में देख के आपको बता रहा हूं, तो उसमें मेनली हिल रीजन्स, फॉरेस्ट, रूरल प्लेन्स एंड अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज, इन 4 कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज अबाउट लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। और लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन में टोटल 4 कैटेगरी हैं। एक हो गया आपका इंडो आर्यन, देन द्राविडियन, और उसके बाद ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन। ये 4 आपका क्या है, लिंग्विस्टिक कैटेगरी है जिसको आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या है, रेशियल क्लासिफिकेशन। अब लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो वेरिएशंस दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया। और रेशियल जो क्लासिफिकेशन है, रेशियल क्लासिफिकेशन में हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे हम लोग मतलब अलग अलग बॉडी के अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके ऊपर बेस करके उन क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसके बेसिस पे क्या बनाया हम लोगों ने, रेशियल क्लासिफिकेशन बनाया। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रेशियल क्लासिफिकेशन इट इज मेनली अबाउट 5 टाइप्स। यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स के बारे में बात किया गया है। और ये 5 टाइप्स क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। एक है नेग्रिटो, दूसरा हो गया ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्राविडियन एंड आर्यन कैटेगरीज। तो परमानेंट ट्रेट्स में यही सब क्लासिफिकेशन है, यानी कि 4 क्लासिफिकेशन है। पहला क्या हो गया, रीजनल क्लासिफिकेशन, उसके बाद इकोलॉजिकल हैबिटेट, थर्ड में क्या है लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशंस, और फोर्थ में क्या है रेशियल क्लासिफिकेशन। इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इट्स क्वाइट क्लियर विथ यू, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखना है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है कौन से कैटेगरी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसके लिए हम लोग बाद में सेशन कर सकते हैं जो कि सीयूईटी के लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि कुछ पॉपुलेशन फिगर्स दिया गया है, और इंडिया में कुछ मतलब जो मेजर ट्राइब्स हैं, जो बड़े बड़े ट्राइब्स हैं, उसके नाम दिया गया है यहाँ पे, तो उसको भी याद रखना जरूरी है। एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। और ये यहाँ पे जो मेन बिगेस्ट ट्राइब्स के बारे में बात किया जा रहा है इंडिया में, तो कुछ ट्राइब्स का नाम लिया गया है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग भी देख लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, मेनली भिल्स के बारे में बात हो रहा है, गॉन्ड्स, संथाल्स, ओराउंस, मीनस, बोरोस, मुंडास, ये सब बिगेस्ट ट्राइब कहा गया है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 सेंसस डाटा प्रोवाइड किया गया है। बताया जा रहा है कि 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक क्या है, इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितना था, 84 मिलियन। और उसके बाद इंडिया में 2011 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, अराउंड 104 मिलियन। पहले कितना था, 84 मिलियन, अभी क्या कितना हो गया, 104। एंड आई एम श्योर अभी 2021 का जो रिपोर्ट निकला, ये रिपोर्ट निकला नहीं है, ठीक है। उसको लेके कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड आया बीच में तो इसलिए डिले हो गया। तो लगभग 23 के एंड में या फिर 24 तक ही ये रिपोर्ट कंप्लीट होकर निकल के आएगा। तो इसलिए डोंट वरी, आपके पास लेटेस्ट जो डाटा है वो कौन सा है, 2011 का डाटा ही है, उससे आगे नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से ट्राइबल जो पॉपुलेशन है इंडिया में कुल मिला के कितना है, 104 मिलियन है। तो यहीं पे क्या होता है, आपका खत्म होता है परमानेंट ट्रेट्स। उसके बाद हम लोग को देखना है एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप करना जरूरी है, सो इसलिए ध्यान से सुनो। समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से सुनो या फिर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, हो जाएगा आपका अच्छे से। ओके, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब कुछ हासिल करना लाइफ में।
लाइफ में कुछ हासिल करके क्या हो रहा है, कोई ट्राइबल कम्युनिटीज अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, एक क्लासिफिकेशन बनाया गया है। और एक्वायर्ड ट्रेड्स के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, एक हो गया आपका मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेशन विथ हिंदू सोसाइटी। पहला देखते हैं कि मोड्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब वो लोग सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या क्या काम करते हैं। हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, फिशिंग तो करते हैं, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। उसके अलावा आजकल वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम करते हैं, टी प्लांटेशन में भी वो लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो यही सब चीजें कहां पे है, आपको कहां पे मिलेगा, आपको मोड्स ऑफ लाइवलीहुड में मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, इसमें और थोड़ा समझने वाला बात आ गया, ये हो गया सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज अबाउट मेनली इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, ट्राइबल पीपल विथ हिंदू सोसाइटी, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्राइबल पीपल विथ हिंदू सोसाइटी मतलब कैसे ट्राइबल लोग इंडियन हिंदू सोसाइटी के साथ मिक्सअप हुआ है, उसके ऊपर बेस करके ये पॉइंट बताया गया है। और ये जो हिंदू के साथ ट्राइबल का मिक्सअप हुआ है, उसको लेके दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक है ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू और एक है मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब हिंदू को मेन स्ट्रीम इसलिए कहा गया है क्योंकि हिंदू इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, हिंदू का ही है, इसलिए हिंदू को क्या नाम दिया गया है, मेन स्ट्रीम दिया गया है। तो जब भी मेन स्ट्रीम वर्ड यूज किया गया है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब क्या है, हिंदू क्या सोचते हैं इसके बारे में, उसी के बारे में बताया गया। तो ये जो एसिमिलेशन या फिर ये जो मिलावट हुआ है ट्राइब्स एंड हिंदूज का, उसको लेके जो ट्राइबल लोगों का राय है या फिर सोचना है, उन लोगों ने कहा है कि ट्राइबल लोग हिंदू लोगों से अलग है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज। वो लोग किससे अलग है, हिंदू कैटेगरी से अलग है, ठीक है। ट्राइबल पीपल ये मानने को तैयार नहीं है कि ट्राइबल और हिंदू सेम है। लेकिन अभी ये जो मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि हिंदू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ट्राइबल्स आर द बैकवर्ड हिंदूज, राइट, दे आर द पार्ट ऑफ हिंदू फोल्ड। उन लोगों के हिसाब से ट्राइबल कोई सेपरेट कम्युनिटी नहीं है, हिंदू का ही एक पार्ट है। हाँ, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें ट्राइबल लोग थोड़ा पीछे चला गया, तो इसलिए उन लोगों को कहां पे इंक्लूड किया गया है, बैकवर्ड हिंदूज में इंक्लूड किया गया है। लेकिन ये मेन स्ट्रीम जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से ट्राइबल सेपरेट कम्युनिटी नहीं है, मेनली वो लोग क्या है, हिंदू का ही एक पार्ट है। ये चीज आपको कहा गया। जब भी आपको क्लासिफिकेशंस के बारे में क्वेश्चंस आए, तो बस आपको यही सब चीजें लिखना है। कभी कभार कोई एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप सिर्फ उसी के बारे में लिखिए, तब दूसरा जो है उसके बारे में लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखने से आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन मैं बार बार बता रहा हूं, मेनली किसके ऊपर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। समझने वाला अगर चीज है तो सिर्फ ये एक्वायर्ड ट्रेड्स में ही थोड़ा बहुत समझने वाला चीज है। तो उसके बाद उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राइबल का इसी चैप्टर में, उसमें चला जाता हूं, जिसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को और बच्चा थोड़ा डरते हैं इस पार्ट से। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से फिर से इसको रिवाइज करता हूं ताकि आप लोगों को ये सब समझने में आसान हो। टॉपिक का हेडिंग क्या है, ट्राइब द कैरियर ऑफ ए कॉन्सेप्ट, मतलब अलोंग विथ टाइम ट्राइबल लोग कैसे इवॉल्व हुआ है विथ हिंदू सोसाइटी, उसके बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे है। उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे एक एक करके निकाल लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये टॉपिक हम लोगों के लिए एकदम इजी हो जाएगा। जस्ट यू पीपल जस्ट ट्रैवल विथ मी, मेरा वीडियो देखो और देख के आराम से आप उसके साथ मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसके साथ ट्रैवल करो, उसको अच्छे से सुनो, और उसके बाद जो भी नोट्स आपने बनाए या फिर बुक्स में एक बार रीडिंग मारो, आराम से आपका ये जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्वायर्ड क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें थोड़ा बहुत तो हम लोग को पता लग ही गया ना। एक चीज पता लग गया है कि हिंदू के साथ धीरे धीरे ट्राइबल का मिक्सअप हो रहा है, और उसी मिक्सअप को लेके क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो ये चीज हम लोग को अभी अच्छे से देखना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है, डिबेट हो गया है। एक ग्रुप मान रहा है, ये मान के चल रहा है कि ट्राइब और हिंदू सेम है, और उन लोगों के पास भी लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने हवा में कह दिया कि नहीं ट्राइबल और जो हिंदू लोग है वो सेम है, ऐसे ही नहीं बोला। उन लोगों के पास भी क्या है, लॉजिक है। और एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दे आर नॉट रेडी टू एडमिट दैट ट्राइब एंड कास्ट कैन बी द सिमिलर वन। उन लोगों के हिसाब से क्या है, ट्राइबल एंड हिंदू सोसाइटी आर हाईली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों का लॉजिक है, दोनों का जो लॉजिक है उसको देखना बहुत जरूरी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे हो सकता है। दोनों को अगर जोड़ के दिया जाएगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता। पहले देखते हैं कि जिन लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि ट्राइबल और हिंदू सेम है, किस बेसिस पे सेम है, ये उन लोगों ने आर्ग्यूमेंट किस बेसिस पे दिया है उसके बारे में देखते हैं। पहला रीजन देखते हैं, बताया जा रहा है कि कास्ट में जो है उसमें इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कास्ट में क्या है कि इंडिविजुअल चॉइसेस को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। आप क्या सोचते हो वो मैटर नहीं करता है, राइट। व्हाट कम्युनिटी थिंक्स अबाउट यू, व्हाट कम्युनिटी थिंक्स अबाउट यू, दैट मैटर्स द मोस्ट। इसलिए तो क्या है, आप क्या जॉब करोगे वो आप डिसाइड नहीं करते हो, आपके कम्युनिटी डिसाइड करते हैं। आप किससे शादी करोगे वो आप डिसाइड नहीं करते हो, कास्ट में आपका जो कम्युनिटी है वो डिसाइड करता है कि आप किसको शादी कर सकते हो,
आप किसको शादी नहीं कर सकते हो। यानी कि क्या है, कास्टिज्म में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बहुत कम है, ग्रुप का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इन द सेम वे बताया जा रहा है कि ट्राइबल जो सोसाइटी है उसमें भी क्या है, इंडिविजुअल नाम का कोई चीज नहीं है, सब चीज वो लोग एक साथ मिलकर करते हैं। यानी कि मतलब क्या है, कम्युनल बेस्ड फीलिंग वहां पे भी बहुत ज्यादा है। इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस से ज्यादा किसको वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, जो ग्रुप है एंटायर ग्रुप को वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन कास्ट एंड ट्राइबल पीपल। दूसरा जो सिमिलरिटी बताया जा रहा है कि नो डाउट कास्ट में जिस एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशन या दिखाई देता है हम लोगों को, उस लेवल पे ऑब्वियसली क्या है, ट्राइबल सोसाइटी में उस लेवल का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखाई देता। लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ा कम ही सही या फिर एकदम मिनिमल लेवल पे ही सही, लेकिन ट्राइबल लोगों के बीच में भी क्या होता है, लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं या फिर क्लासिफिकेशंस होते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन जीरो है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उधर भी क्या होता है, हंटिंग का कैटेगरी अलग है, हंटिंग करने वाला लोग अलग है, गैदरिंग करने वाला लोग अलग है, बच्चों को देखभाल करने वाला लोग अलग है। उसका मतलब क्या है, अलग क्लासिफिकेशंस है, अलग लेयर्स है, अलग स्ट्राटा है, जैसे कि कास्ट सिस्टम में भी है। हाँ ये जरूर मानना पड़ेगा कि कास्ट में थोड़ा ज्यादा है और एज कंपेयर टू दैट ट्राइबल सोसाइटी में थोड़ा कम है, लेकिन सिमिलरिटी तो है ना। ट्राइबल में कास्ट में जैसे स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है, ट्राइबल में भी चाहे लोअर लेवल पे ही सही, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है। तो बात यहां पे ये है कि बेस्ड ऑन दीज आर्ग्यूमेंट्स these scholars are trying to claim that tribal and caste are quite similar in nature। अभी मैंने और थोड़ी देर पहले बताया कि दूसरा ग्रुप भी है जिसको लगता है कि क्या ट्राइब और कास्ट कभी भी क्या नहीं हो सकता, सिमिलर नहीं हो सकता। अभी देखते हैं कि उन लोग का आर्ग्यूमेंट क्या है। ये जो स्कॉलर्स है, इन लोग का जो आर्ग्यूमेंट है, उनके हिसाब से क्या है कि कास्ट का जो सेंट्रल फीचर है, व्हाट इज द सेंट्रल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम? द सेंट्रल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इज व्हाट? प्योरिटी एंड पोल्यूशन। और बताया जाता है कि ये जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पे मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ट्राइबल सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं है। तो उन लोग का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो सेंट्रल फीचर है कास्ट सिस्टम का, वही अगर ट्राइबल सोसाइटी में एब्सेंट है तो किस बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो कि कास्ट और ट्राइब सिमिलर है? दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है उन लोगों का? उन लोगों के हिसाब से कहा गया है कि कास्ट जो है वो हाईली अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे एकदम इनइक्वालिटी फॉलो किया जाता है। लेकिन ट्राइबल एक ऐसा सोसाइटी है जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी है, यानी कि यहां पे इक्वालिटी प्रमोट किया जाता है, कम्युनल बेस्ड ओनरशिप है यहां पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है, ट्राइबल एंड कास्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये ग्रुप मानने के लिए रेडी नहीं है कि कास्ट और ट्राइब सिमिलर कभी भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, अभी क्या हो रहा है, ट्राइबल तो मिक्सअप हो रहा है ना धीरे धीरे। किसके साथ मिक्सअप हो रहा है धीरे धीरे? हिंदू सोसाइटी के साथ मिक्सअप हुआ है। और इसी वजह से क्या हुआ है, देखो पहले ट्राइबल सेपरेट था, थोड़ी देर पहले मैंने फीचर डिस्कस किया था ना, सारे फीचर्स में क्या था, वो लोग अलग था हिंदू सोसाइटी से। लेकिन अभी हालांकि क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग मिक्स्ड विथ, दे आर मिक्सिंग अप विथ व्हाट, हिंदू सोसाइटी, व्हिच इज व्हाई क्या हो रहा है कि उन लोगों का कोई ऑक्यूपेशंस प्लेन एरिया के लोगों ने या फिर नॉन ट्राइबल लोगों ने अपनाना शुरू किया, या फिर उन लोगों ने भी क्या किया, नॉन ट्राइबल लोगों का कुछ ऑक्यूपेशंस उन लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से क्या हो गया कि आजकल ट्राइबल का जो डेफिनेशन था पहले, जो हम लोगों ने बना के रखा था थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें जो स्पेसिफिसिटी मेंशन किया था, वो स्पेसिफिसिटी अभी कौन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ट्राइबल मेंटेन नहीं कर पा रहा है। किस लिए? क्योंकि आजकल वो लोग मिक्सअप हो गया हिंदू के साथ, और मिक्सअप होने की वजह से उन लोगों ने भी क्या हुआ, हिंदू का चीज अपनाना शुरू कर दिया, और हिंदू ने भी या फिर नॉन ट्राइबल ने भी क्या हुआ है, ट्राइबल का चीजें अपनाना शुरू कर दिया। इसके वजह से क्या है, पहला जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया था रिगार्डिंग ट्राइबल, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो डेफिनेशन फॉल्स जैसा हम लोग को दिखता है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हो सकता है। तो वो लाइन क्या है, मैं बुक में पढ़ के दिखाता हूं आपको। एक लाइन है, बाय द 1970s ऑल द मेजर डेफिनेशंस ऑफ ट्राइब वर शोन टू बी फॉल्टी। ये विडेन कोट स्टेटमेंट दे सकता है आपको, बोला जा सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो क्यों आजकल हम लोगों को, मतलब पहले ट्राइबल का जो डेफिनेशन था उसको थोड़ा झूठ जैसा लगता है, वो हमको पूछेगा तो हम लोग को क्या जवाब देना पड़ेगा? हम लोग को यही जवाब देना है कि हाँ ऐसा लगता है, इसीलिए क्योंकि ट्राइबल ने भी क्या किया, नॉन ट्राइबल का ऑक्यूपेशन लेना शुरू कर दिया है, और नॉन ट्राइबल ने भी क्या किया है, ट्राइबल लोगों का ऑक्यूपेशन लेना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राइबल लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, परमानेंट सेटलमेंट वो लोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल ट्राइबल भी क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि वो लोग भी आजकल प्लेन में रहते हैं। ऊपर से उसके बाद क्या है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रेस ऑयल, बास्केट मेकिंग प्रोसेस, ये सब चीजें पहले नॉन ट्राइबल लोग करते थे ज्यादा, आजकल ट्राइबल लोग भी करते हैं, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइबल लोगों ने ही नॉन ट्राइबल लोगों का ऑक्यूपेशन अपनाया है, नॉन ट्राइबल लोगों ने भी आजकल क्या किया है, हंटिंग किया है, गैदरिंग किया है। तो ये स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन पहले सिर्फ कौन करता था, ट्राइबल लोग करता था। तो यानी कि आजकल ये मिक्सअप हो गया है, ये चीज आपको कहा गया
है। इसके वजह से क्या लगता है, पहले का जो ट्राइबल का डेफिनेशन था वो हम लोग को फॉल्स यानी कि झूठा जैसा हम लोग को लगता है। ये चीज आपको कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें ये बताया जा रहा है कि चलो हम लोग ये बार बार जो कह रहे हैं सपोज कि द ट्राइबल पीपल आर गेटिंग मिक्स्ड विद द हिंदू सोसाइटी, तो ऐसा क्या हुआ, कुछ तो रीजन तो होना चाहिए ना, कुछ रीजन तो होना चाहिए जिसके वजह से क्या हुआ, हिंदू और ट्राइब मिक्स हो गया। ये रीजन यहां पे एक्सप्लोर किया गया है। पहला रीजन जो बताया जा रहा है उसके बारे में, किसके बारे में, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे में। और वहां पे कहा गया है कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, राइट, ये जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, उन लोगों ने फॉरेस्ट एरिया को देखा, देख के लगा कि इट इज क्वाइट पोटेंशियल, रिसोर्सफुल, सो वी नीड टू यूटिलाइज दीज फॉरेस्ट एज वेल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग फॉरेस्ट पॉलिसीज। उन लोगों ने क्या इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अभी बात यहां पे ये है, फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद ट्राइबल लोगों को वहां पे डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ, उन लोगों को कहां पे आना पड़ा, प्लेन एरिया में आना पड़ा। तो क्या हुआ, हिंदू के साथ मिक्सअप हो गया। ये चीज आपको कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलोनियलिज्म के आगे क्या था, मोनार्किज्म था, और कॉलोनियलिज्म आने के बाद भी बहुत जगह पे मोनार्किज्म चल रहा था, राइट। मोनार्किज्म में क्या होता था, हम लोग एक एरिया को अटैक किया, उसको हरा दिया, तो उसके बाद वो एरिया कॉन्क्वायर कर लिया, एक्वायर कर लिया, ऐसा होता था। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू राजा थे जिन लोगों ने क्या किया था, ये ट्राइबल रीजन्स को अटैक किया था, अटैक करने के बाद उन एरियाज को अपने अंदर ले लिया था। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या हुआ, नॉन ट्राइबल और ट्राइबल का मिक्सअप हुआ। और उसके बाद जब ये ट्राइबल लोग प्लेन एरिया में आना शुरू किया, देन दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। क्योंकि पहले ट्राइबल्स लोग अलग रहते थे, तो वो लोग रिलेटिवली क्या था, लेस डेवलप था एज कंपेयर टू प्लेन रीजन्स। क्योंकि प्लेन रीजन्स में क्या होता था, कुछ फैसिलिटीज ज्यादा हुआ करते थे, कुछ प्रोसेसेस रिलेटिवली अच्छा हुआ करते थे, राइट। तो उसको देख के उन लोगों को पसंद हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन लोगों ने भी अडॉप्ट करना शुरू किया। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ, एकल्चरेशन भी हुआ। एकल्चरेशन का मतलब क्या है, दो कल्चर जब मिक्स होते हैं, और ए मिक्सिंग प्रोसेस में जब एक पर्टिकुलर कल्चर डोमिनेंट हो जाते हैं और दूसरा कल्चर को एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं, यही क्या है, अल्टीमेटली एकल्चरेशन है। तो यानी कि यहां पे डोमिनेंट कौन हुआ, हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर का जो डोमिनेशन है उसके वजह से भी क्या हुआ, धीरे धीरे ट्राइबल हिंदू के अंदर एब्जॉर्व होना शुरू हो गया। ये चीज हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो भी है, ठीक है, कोई कोई लोग मानता है कि ये जो ट्राइबल और हिंदू का जो मिलावट है, जो मिक्सिंग अप है, वो नेचुरल है एकदम, ठीक है, नेचुरली वो लोग आए, आराम से मिक्सअप हुआ है, ये चीज कहा गया है। और कोई कोई लोग को मानना है कि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव है, या ये एक एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। क्योंकि किस लिए एक्सप्लॉयटेशन माना गया, क्योंकि ट्राइबल का खुद का लैंड था, खुद का एरिया था, उससे उन लोग को निकाल दिया गया, एक्सप्लॉयट किया गया। इसके वजह से ही उन लोगों को क्या होना पड़ा, मतलब नॉन ट्राइबल लोगों के साथ यानी कि हिंदू लोगों के साथ मिक्सअप होना पड़ा, ये चीज कहा गया है। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। सोशियोलॉजी यहाँ पे ये देख रहा है कि कैसे मतलब ये मिक्सअप के नाम पे उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मतलब कल्चरल साइड में, कल्चरल एस्पेक्ट में कैसे मतलब हिंदू के साथ ट्राइबल मिक्सअप हुआ है, इसके बारे में स्टडी किया है। तो फिलहाल अभी तक हम लोग को एक चीज पता लग गया है ना, कि ट्राइबल के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो अभी कोई ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जिन लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक का लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ सकता, तो इसलिए ध्यान से इसको देखो और सुनो तो क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन यहां पे आ सकता है और आप यहां पे फंस सकते हो, तो इसलिए ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं पहले लाइंस पढ़ देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा और आंसर भी उसी में आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो लाइन है कि व्हाई इज इट सेड दैट देयर इज नो कोहेरेंट बेसिस फॉर ट्रीटिंग ट्राइब्स एज प्रिस्टिन, ओरिजिनल और प्योर। किसी स्कॉलर्स को लगता है, कोई स्कॉलर्स को लगता है कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके ऊपर इतना जो हम लोग इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, या फिर उन लोगों को जो हम लोग एकदम प्रिस्टिन कम्युनिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ओरिजिनल या फिर प्योर कम्युनिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा ट्रीटमेंट उन लोग को देने की जरूरत है नहीं, ये चीज कहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों नहीं देना है ऐसा इंपॉर्टेंस, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पहली बात यहां पे ये है, स्कॉलर जो है, ये जिन लोगों ने ये क्लेम किया है, उन लोगों का आर्ग्यूमेंट है। पहली बात है कि ट्राइबल कम्युनिटी एकदम ओरिजिनल कम्युनिटी है, इंडिया का सबसे पुराना कम्युनिटी है, ऐसा इसको लेके एकदम ठोस सबूत हम लोग के पास नहीं है। प्रॉपर एकदम 100% मतलब प्रूवन डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्मेट हम लोग के पास नहीं है। तो ये एक रीजन दिया है, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन कहा गया है कि ट्राइबल एक ऐसा कम्युनिटी है जो पहले एकदम आइसोलेटेड हुआ करते थे, यानी कि अकेले रहा करते थे। बाकी जो सोसाइटीज है उसके टचेस पे वो लोग आते ही नहीं थे, ठीक है। बाकी जो सोसाइटीज था उन लोगों के टचेस पे वो आते ही नहीं थे। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर बाकी सोसाइटीज के टचेस पे वो नहीं आएंगे तो कैसे मिक्सअप होगा चीजें,
कैसे बाकी चीजों के बारे में उसको सीख मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, और कैसे वो मतलब अपने आप को सिविलाइज कर पाएगा या फिर डेवलप कर पाएगा। और अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप को सिविलाइज ही नहीं कर पाएगा, डेवलप ही नहीं कर पाएगा, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग किस बेसिस पे प्योर बोल सकते हैं या फिर प्रिस्टीन बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बता दिया क्योंकि क्यों ओरिजिनल नहीं बोल सकते, क्योंकि ठोस सबूत हम लोगों के पास नहीं है। दूसरा आपको बता दिया है कि क्यों प्रिस्टीन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अनकॉन्टामिनेटेड बाय सिविलाइजेशन था, यानी कि सिविलाइजेशन से वो लोग दूर भाग रहा था, लोगों से मिक्सअप नहीं हो रहा था, वो लोग आइसोलेटेड हुआ करते थे, तो कैसे उन लोग का डेवलपमेंट हुआ फिर, राइट। तीसरी बात, ये जो ट्राइबल लोग बार बार ट्राइबलिज्म आइडियोलॉजी डेवलप कर रहा है, ट्राइबलिज्म बोल रहा है, वो बताया जा रहा है कि ट्राइबलिज्म कुछ नहीं है, उन लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया ये खुद का एक आइडियोलॉजी है, खुद का एक टर्म है, जिससे वो लोग क्या करता है कि ट्राइबल लोगों के बीच में एक सेंटीमेंट डेवलप करने की कोशिश करता है, एक कॉन्शियसनेस, एक यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्यों कॉन्शियसनेस या फिर यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करता है। यूनिटी या फिर कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए इसीलिए कोशिश करता है वो लोग, क्योंकि देखो ब्रिटिश ने ऑलरेडी उन लोगों को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ब्रिटिश के बाद कोई दूसरा कम्युनिटी उन लोगों के साथ ऐसा ना कर पाए, या फिर उन लोगों को अगर फिर से ऐसा कोई मुसीबतों का अगर सामना करना है तो सबको मिलकर करना है। ये सेंटीमेंट ग्रो करने के लिए एक्चुअली उन लोगों ने क्या टर्म यूज किया है, ट्राइबलिज्म टर्म यूज किया है। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग का ये आर्ग्यूमेंट है कि ट्राइबल लोगों को हम लोग को प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी को देना चाहिए, और ट्राइबल जो कम्युनिटी है उन लोगों को कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। उसके ठीक पीछे ही, ठीक नीचे ही और एक क्वेश्चन बन सकता है, बताया जा रहा है कि व्हाई इज इट सेड दैट द ट्राइबल्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑल टाइम ऑप्रेस्ड ग्रुप। बहुत लोगों ने कहा है कि एकदम बिगिनिंग से ट्राइबल पीपल बहुत ही ऑप्रेस्ड ग्रुप्स था। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ये कहा गया है कि ट्राइबल लोगों को हम लोग ऑल टाइम ऑप्रेस्ड ग्रुप नहीं कह सकते हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप लोग देखना। बताया जा रहा है कि हम लोग अगर देखें, हिस्ट्री निकाल के अगर देखें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल लोगों ने क्या किया था, अपना किंगडम चलाया था। तो अगर ट्राइबल लोग सेंट्रल रीजन में आके अगर किंगडम चला रहा है तो वो तो ऑब्वियसली ऑप्रेस्ड नहीं हो सकता ना, ये चीज आपको कहा गया है। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, एलिफेंट का ट्रेड करते थे, सॉल्ट का ट्रेड करते थे, अलग अलग चीजों को लेकर ट्रेडिंग करते थे नॉन ट्राइबल लोगों के साथ, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज कहा गया है कि ये जो राजपूत किंगडम्स है, राइट, वेस्टर्न इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में जो राजपूत किंगडम्स है, बहुत लोगों का यह भी कहना है कि ये राजपूत किंगडम्स एक स्ट्रेटिफिकेशन, आदिवासी लोगों का एक स्ट्रेटिफिकेशन का एक आउटकम है, ये कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये राजपूत किंगडम्स का कनेक्शन आदिवासी लोगों के साथ है, ये माना जाता है। और बताया जा रहा है कि बहुत जगह में ऐसा भी देखा गया है जहां पे ट्राइबल लोग प्लेन एरिया में आके लोगों को रेड मारते हैं, यानी कि मतलब लूट के चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, देखिए, अगर ट्राइबल लोगों के पास वो ब्रेवरिज्म नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो कैसे वो प्लेन एरिया में आके हल्ला मचा के लूटपाट करके वो लोग चले जा सकते हैं। तो यही रीजन के बेसिस पे ये आर्गुमेंट दिया गया है कि ट्राइबल कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऑल टाइम ऑप्रेस ग्रुप नहीं हो सकता, ये चीज आपको कहा गया। हाँ, ये हम लोग मानना पड़ेगा कि हम लोग को मानना पड़ेगा जब ब्रिटिश आया उसके बाद लेकिन क्या हुआ, उन लोगों का कंडीशन बेहद खराब हो गया, ये चीज हम लोग जरूर कह सकते हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट ब्रिटिश ने तो क्या हुआ, फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, और फॉरेस्ट पॉलिसी जब इंप्लीमेंट किया, ट्राइबल को उन लोगों के एरिया से भगाया। अभी बात सिंपल है, ट्राइबल लोगों को अगर अपने एरिया से अगर भगाया जाएगा तो क्या होगा, वो लोग तो आवाज करेगा, कल आप भी करेंगे। अगर आपका घर से अगर आपको निकाल दिया जाएगा तो आप ऑब्वियसली हल्ला करोगे। ट्राइबल लोगों ने भी हल्ला किया। ठीक है, हल्ला करने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने वो ही सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ट्राइबल का जो रिबेलियस एटीट्यूड है उसको दबाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, दो एरिया क्रिएट किया। एक है एक्सक्लूडेड एरिया, दूसरा वो एरिया क्या है, दूसरा एरिया है आपका पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। नाउ द पॉइंट इज दैट एक्सक्लूडेड एरिया क्या है, एक्सक्लूडेड एरिया क्या कर दिया गया, वहां पे मतलब नॉन ट्राइबल का एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पार्शियली एक्सक्लूडेड में क्या कर दिया गया, नॉन ट्राइबल्स का एंट्री रेगुलेट कर दिया गया टू सम एक्सटेंट। अभी लेकिन ब्रिटिश को तो क्या करना है, ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने ये स्टेप लिया, लेकिन रियलिटी में क्या करना है, उन लोगों को ऑक्यूपाई करना है हर एक एरियाज को। तो इसीलिए जो एक्सक्लूडेड एरिया था जहां पे नॉन ट्राइबल लोग घुस नहीं पा रहे थे, तो वहां पे क्या कर दिया, वहां पे जो विलेज हेडमैन है या फिर जो लोकल किंग है उसके सहारे, उसके हेल्प में उन लोगों ने क्या कर दिया, वहां पे रूल जमाने की कोशिश किया था, ये चीज कहा गया है। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एक्सक्लूडेड एरिया एंड व्हाट इज पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। तो अभी हम लोग को एक चीज पता लग रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ, ब्रिटिश तो एक फैक्टर था ही जो एक्सप्लॉइट कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर था जिन लोगों ने मिलकर क्या किया था, ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, ये चीज आपको कहा गया है। ठीक है, ओके। तो उसके बेसिस पे एक लाइन है,
ठीक है, वो लाइन के, ये लाइन के ऊपर बेस करके भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। चलो देख लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, यहां पे दिया है, देखिए, कॉलोनियलिज्म हैड ऑलरेडी हैड ब्रॉट इरिवोकेबल चेंजेस इन देयर वर्ल्ड। तो ये वुडन कोट दिया जा सकता है और आपको बोला जा सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो कॉलोनियलिज्म में क्या था, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स तो था ही, जिसके वजह से क्या हुआ था, उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, ये हम लोग को पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मनी लैंडर्स थे, ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश को ट्राइबल्स को पैसा उधार देते थे, सपोज टाइम पे लौटा नहीं पाया तो क्या हुआ, उन लोग का प्रॉपर्टी छीन लेते थे, वैसा होता था, प्राइवेटाइजेशन कर देते थे प्रॉपर्टी का। अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोग का ट्रेडिंग हुआ करते थे नॉन ट्राइबल लोगों के साथ। तो बहुत जगह पे क्या होता है, पहले तो क्या था, बर्टर सिस्टम ही था, तो ऑथेंटिक बर्टर सिस्टम नहीं हुआ करते थे। इसमें क्या हुआ था, नॉन ट्राइबल लोगों को मतलब कभी कभार लॉसेस का फेस करना पड़ता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिगिनिंग फेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्राइबल का खुद का रिलीजियस प्रैक्टिस था। ट्राइबल का क्या था, खुद का रिलीजियस प्रैक्टिस था। अभी बात यहां पे ये है, ये लेकिन ट्राइबल का जो रिलीजियस प्रैक्टिस था वो धीरे धीरे टूटने लगा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन जो मिशनरीज था वो लोग जाके धीरे धीरे वहां पे क्रिश्चियनिटी प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसका एकदम बेस्ट एग्जांपल आपको कहां पे मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेगा। देखना तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आजकल मैक्सिमम ट्राइबल क्या अडॉप्ट कर रहा है या फिर अडॉप्ट किया ऑलरेडी, जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो बेसिकली हिंदू के साथ जो मिलावट हुआ, यानी कि प्लेन एरिया के लोगों के साथ जब मिक्सअप हुआ, उसमें क्या हो रहा है कि ट्राइबल को ज्यादातर लॉस ही हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ है, एक ग्रुप ने स्पेसिफिकली ट्राइबल को एडवोकेट किया, बोला है कि ट्राइबल को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। और उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजिकल ग्रुप को आइसोलेशनिस्ट ग्रुप बोलते हैं। और जिनको लगता है कि ये नहीं, ट्राइबल लोग हिंदू का ही एक पार्ट है, तो जो मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है कि ट्राइबल को कोई अलग ट्रीटमेंट दें, तो वो जो ग्रुप है वो क्या है, इंटीग्रेशनिस्ट ग्रुप। अब ये दोनों आइडियोलॉजिकल ग्रुप के बीच में क्या हुआ है, फाइटिंग हुआ है। ठीक है, फाइटिंग का मेजर चीज को भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उन लोग का मेजर आर्ग्यूमेंट क्या था। आइसोलेशनिस्ट ग्रुप डिमांड कर रहा है कि दे आर डिमांडिंग राइट कि ट्राइबल नीड सम स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ऐसे हर रोज हर कोई आके उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके एक टाइम पे ट्राइबल को खत्म ही कर देगा। तो इसलिए उन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है और उन लोगों को आइसोलेट करके रखने की जरूरत है, ये कहा गया है। आइसोलेशन इंटीग्रेशनिस्ट बता रहे हैं कि नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ट्राइबल जो है वो बैकवर्ड हिंदूज है, राइट। तो बैकवर्ड हिंदूज के लिए ऑलरेडी हम लोगों का प्रोविजन है, तो जो प्रोविजन है उसी से हम लोग उसको एकोमोडेट करेंगे। ट्राइबल के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन रखा नहीं जाएगा। ये किसका कहना था? इंटीग्रेशनिस्ट ग्रुप का कहना था। अभी ये छोटा मोटा डिबेट नहीं है, ठीक है। ये डिबेट जाके कहां पे पहुंच गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पहुंच गया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मतलब सभा यानी कि कमेटी या फिर समिति बनाया गया था, उसमें जो लोग बैठ के डिस्कशन करके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चीज डाला जाएगा, कौन सा चीज हटाया जाएगा, ये सब डिस्कस करके बनाया था, वहां पे ये डिबेट पहुंच गया। और उसका नतीजा क्या आया? देखो, नतीजा में ये आया कि देखो दोनों साइड को एकोमोडेट करने की कोशिश किया गया। क्योंकि देखो ट्राइबल को भी डिससेटिस्फाई नहीं कर सकता, पहली बात। मेन स्ट्रीम यानी कि इंटीग्रेशनिस्ट को भी डिससेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसका है? हिंदू का ही है। तो पहली बात यह है कि आइसोलेशनिस्ट का जो डिमांड था उसको काफी हद तक फुलफिल करने की कोशिश किया गया। इसलिए क्या हुआ, उन लोगों को रिजर्वेशन मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 ईयर्स प्लानिंग में उन लोगों के लिए स्पेशल प्लानिंग दिया गया, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम्स, बहुत कुछ चीजें इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। लेकिन उन लोगों ने इंटीग्रेशनिस्ट का जो डिमांड था उसको भी एकदम नकार नहीं दिया, मतलब ठीक है, रिजेक्ट नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि देखो कंट्री एक ही है, एक कंट्री के अगर हो सकता है, पॉसिबल है कि मल्टीपल कम्युनिटीज रह सकते हैं, जीता जागता एग्जांपल इंडिया ही है। तो कंट्री तो एक है ना, हम लोग का इमोशन एक है, तो मल्टीपल कम्युनिटीज होने से भी हम लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे। अगर आप एक कंट्री में रहते हो और आप बोलते हो कि मैं अकेले रहूंगा, अलग से रहूंगा, तो फायदा क्या हुआ फिर उस कंट्री में रहने का? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे आपको एकदम डिस्कनेक्ट फील होगा उस पर्टिकुलर कंट्री से, और आप टोटली या फिर कंप्लीटली उससे हटने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए आइसोलेशनिस्ट का ये क्लॉज उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। बोला है कि कंट्री एक ही है, मल्टीपल कम्युनिटीज है, तो आपस में क्या हो सकता है, मिल बांट तो हो सकता है, मिक्सअप तो हो ही सकता है। हाँ, हम लोग लेकिन ये कोशिश करेंगे, जरूर देखने की कोशिश करेंगे कि मिक्सअप के नाम पे क्या ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ है, ट्राइबल लोग फिर से कॉन्शियस हो गया है, फिर से उन लोगों ने फाइटिंग करना शुरू कर दिया है। और इस बार ये जो डिबेट आ गया है वो आ गया है किसके ऊपर बेस करके, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। तो इसको भी लेके क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामाइन द डिबेट नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। अभी ट्राइबल लोगों ने कहा है कि मिक्सअप के नाम पे हम लोग को बार बार क्या किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है। ये उन लोग का कहना है, ठीक है, ये ट्राइबल लोगों का कहना है, हम लोग को बार बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये डिमांड कर रहे हैं वो लोग। ओके, उन लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया है, सबूत भी दिया है, और बोला है कि क्या जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तब बताया जाता है कि फॉर ग्रेटर कॉज, फॉर नेशनल कॉज हम लोग को ये सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो उन लोगों ने कहा है कि ये नेशनल कॉज के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ हम ही लोग बचे हुए हैं क्या? हम ही लोगों ने ठेका लेके रखा है क्या हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे?
बाकी लोग भी तो हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं करवाया जा रहा है सेक्रीफाइस? क्या हम लोग अलग हैं? क्या हम लोग इंडिया के नेशन से बाहर हैं? राइट? जब इंडिया बोलते हैं, जब नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या ट्राइबल डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं आता है? अगर आता है तो फिर हम लोग के डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्यों बार बार हम ही लोगों को एक्सप्लॉइट करके मतलब नेशनल कम्युनिटी या फिर नेशनल डेवलपमेंट लाने के बारे में सोचा गया है? ये आर्गुमेंट एस्टैब्लिश किया है ट्राइबल लोगों ने, और उसने लॉजिक भी दिया है। ऐसे हवा में वो लोगों ने बात नहीं किया, लेकिन ठीक है, पहला लॉजिक क्या दिया है? बोला है कि नेहरूवियन एरा से देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे डैम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के नाम पे क्या हो रहा है? दे आर कंटिन्यूअसली डिस्प्लेसिंग ट्राइबल कम्युनिटीज। द पॉइंट इज दैट डिस्प्लेसिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद उन लोगों को सही तरीके से कंपेंसेशन नहीं मिला है, रीसेटलमेंट का प्रोविजन नहीं दिया गया है, जिसके वजह से ट्राइबल लोग मुसीबत में आ गया है, प्रॉब्लम में आ गया है, ये सबको कहा गया है। ठीक है, दूसरा रीजन, इंडिया में क्या हुआ है, धीरे धीरे मतलब प्राइवेटाइजेशन का जो फ्लो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ट्राइबल जो लोग हैं वो कम्युनली रहते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी है कम्युनली ओन करता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का चीज नहीं था उन लोगों के बीच में। और अभी इधर इंडिया में वेव किसका चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का वेव चल रहा है, राइट? तो इसके वजह से क्या हो रहा है, उन लोगों का जो कम्युनल प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल हो गया, ये चीज उन लोगों ने कहा है। तीसरी बात बताया जा रहा है कि ट्राइबल लोग अपने ही घर में वो लोग क्या बन गया, मतलब गेस्ट जैसा बन गया। बताया जा रहा है कि हम लोग के एरिया में इतने डिकूज आ रहे हैं, इतने नॉन ट्राइबल लोग आ रहे हैं, इतने बाहर वाले लोग आ रहे हैं कि हम लोग के एरिया में ही हम लोग माइनॉरिटी में चला गया। बेस्ट एग्जाम्पल त्रिपुरा का ले सकते हो, ठीक है? त्रिपुरा अपने जगह में ही क्या बन गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी बन गया है। सोचो, खुद सोचो आप। तो उन लोगों को इन चीजों के ऊपर प्रॉब्लम है, और उसके बेसिस पे उन लोगों ने ये डिबेट उठाया, दैट इज व्हाट, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। तो यहां तक का जो डिस्कशन था, सॉरी, तो उससे आप लोगों को एक चीज पता लग रहा है कि जो नॉन ट्राइबल वर्ल्ड है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है, अनफेवरेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। किसको? ट्राइबल वर्ल्ड को। अभी ये जो कॉन्टिन्यूअसली जो अनफेवरेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं नॉन ट्राइबल वर्ल्ड, उसको लेके अभी क्या रिएक्शन है ट्राइबल लोगों का? इसको लेके इस बार आपका जो सैंपल पेपर है उसमें एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? और सही ऑप्शन क्या होगा, ट्राइबल लोगों का रिएक्शन क्या है, दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, वो है रेजिस्टेंस एंड ओपोजिशन। रेजिस्टेंस मतलब रोक लगाना। ट्राइबल लोग, नॉन ट्राइबल लोग जो नेगेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको क्या करना है, रोक लगाना है, उसको रोकना है। लेकिन हमेशा रोकने से नहीं होगा, रोकने के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपोज भी करना पड़ेगा, यानी कि उसके खिलाफ आपको फाइट भी करना पड़ेगा। तभी वो लोग डर के 2 कदम पीछे जाएंगे और आपको थोड़ा लिबर्टी देंगे या फिर आपको थोड़ा स्पेस देंगे फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन पॉलिसी किसने अपनाया? ट्राइबल लोगों ने अपनाया है। किसके खिलाफ? against the unfavorable treatment provided by the non-tribal world to the tribal world. Okay. तो ये जो ऑपोजिशन कर रहा है, कैसे ऑपोजिशन कर रहा है? उन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया, और मूवमेंट करने के बाद क्या हुआ है, उन लोगों ने सेपरेट स्टेट डिमांड करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, राइट? तो स्टेट डिमांड करना शुरू किया, और दो चार नहीं, बहुत सारे जगह में स्टेट्स मिल भी गया, जैसे कि झारखंड बोलो आप, या फिर नॉर्थ ईस्ट का बता दो, या फिर छत्तीसगढ़ बता दो, स्टेट्स मिला है, अच्छा है, दैट इज गुड। लेकिन स्टेटहुड को अटेन करना ही क्या नहीं है, अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। स्टेटहुड को अटेन करना क्या नहीं है, अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, ये चीज आपको कहा गया है। क्योंकि स्टेटहुड देने के बाद आपको वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिबर्टी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रीडम भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके अल्टीमेटली क्या होगा, आपको जो ये स्टेटहुड मिला है उसका मतलब कोई मतलब बनेगा। नहीं तो अगर आपको स्टेटहुड दिया, उसके बाद सारा काम आपके बिहाफ पे सेंटर ही देखता है, तो फायदा क्या हुआ स्टेटहुड लेने का? एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, इसमें क्या कर दिया गया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया, यानी कि टेररिस्ट रीजन डिक्लेयर कर दिया गया। और ये आपसा एक्ट के अंदर क्या है कि कभी भी कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी भी मतलब लॉकडाउन शुरू करवा देते हैं, किसी को डाउट उठा के लेके चले जाते हैं, राइट? तो बहुत ही एक डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट है, जिसके वजह से क्या होता है कि बाकी जगह के लोग डरते हैं, और इसीलिए वहां पे एंटरप्रेन्योर या फिर इन्वेस्टर्स वहां पे जाने से डरते हैं। यानी कि क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। पहले भी कहा है मैंने, हर एक स्टेट क्या नहीं होता, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। कोई भी स्टेट क्या नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कोई ना कोई एक चीजों के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेबल होना ही पड़ेगा। अभी ये जो डिस्टर्ब रीजन डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या बाकी एरियाज से लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे काम करने के लिए, या फिर सामान भेजने के लिए, या फिर रखने के लिए? नहीं पसंद करेंगे। तो क्या होगा, प्राइसेस का भाव बढ़ेगा। यानी कि बाकी जगह में एक चीज अगर 10 रुपया में कंज्यूम कर रहा है, वहां पे क्या होगा, वो सेम चीज 20 रुपया में आपको मिलेगा। उसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डाउनफॉल है या फिर डेवलपमेंट है? पूरा कंट्री एक सामान 10 रुपये में खा रहा है और वही सामान आप 20 रुपया में खा रहे हो, तो उसका मतलब क्या, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, डेवलपमेंट का साइन नहीं हो सकता, ये अल्टीमेटली डाउनफॉल का ही साइन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बताया जा रहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन लोगों के बीच में, खुद के बीच में ही क्या हुआ है, फाइटिंग्स क्रिएट हुआ है, फाइटिंग्स डेवलप हुआ है, ये चीज कहा है। क्योंकि
ट्राइबल लोगों में 2 अभी फ्रैक्शन क्रिएट हो गया। कितना फ्रैक्शन क्रिएट हुआ? 2 फ्रैक्शन क्रिएट हुआ। कैसे? देखो, इंडिपेंडेंस से लेके उसी टाइम से क्या हो रहा है, ट्राइबल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी मिल रहा है कि नहीं? नो डाउट सब ट्राइबल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक मिनिमम सेक्शन तो है जो अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को एजुकेट कर लिया उस पर्टिकुलर बेनिफिट्स को यूटिलाइज करते हुए, राइट? तो यानी कि अभी ट्राइबल लोगों के अंदर 2 फ्रैक्शन डेवलप हुआ, एक है एजुकेटेड ट्राइबल, एक है नॉन एजुकेटेड या फिर इलिटरेट ट्राइबल। तो यानी कि अभी दोनों का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट हो गया है, और उसके वजह से क्या है कि दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो गया है। एजुकेटेड लोग जो जिसको सही मान रहा है, जिस चीज को सही मान रहा है, सपोज इलिटरेट लोगों को वो चीज खराब लग रहा है, या फिर इलिटरेट लोग जिस चीज को मतलब सपोज सही मान रहा है, सपोज राइट, उन्हीं चीज को मतलब लिटरेट लोगों को खराब लगा है। ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिसकी वजह से क्या है, उन लोगों का जो मोबिलाइजेशन प्रोसेस है वो रिलेटिवली थोड़ा बहुत स्लो हो गया है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। यहां तक आप लोगों को आइडिया पता लगा कि ट्राइबल लोग कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सपोज, है ना, और उसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कैसे उन लोगों ने फाइट किया है। तो बेसिकली ये जो इतना लंबा डिस्कशन आज हम लोगों ने किया, उसको अगर एकदम समराइज करना चाहें तो ट्राइबल लोग एक्चुअली जो इतना इस लेवल पे पहुंच गया, जो कि वो लोग फाइट करना पड़ रहा है उन लोग को अपने आप के लिए, तो वो एक्चुअली मेनली 2 ही रीजन के वजह से हुआ है। पहला रीजन क्या है कि उन लोग का जो खुद का जो एरिया था उससे उन लोग को डिस्प्लेस किया गया, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या नहीं हुआ, उन लोगों को कोई रीसेटलमेंट का प्रोविजन नहीं दिया गया। ये उन लोगों का पहला प्रॉब्लम है, और पहला प्रॉब्लम के वजह से ही आपको क्या हुआ, उन लोगों को दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट यानी कि सामना करना पड़ा। दैट इज व्हाट, जब उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, अपने जगह से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, तब वो लोग स्कैटर्ड हो गया, राइट? स्कैटर्ड हो जाने की वजह से क्या हुआ, उन लोगों का जो कल्चरल एलिमेंट है, कल्चरल जो सिंबल्स है, कल्चरल जो मतलब एस्पेक्ट्स है, उसको वो लोग क्या नहीं कर पा रहा है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कल्चर इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रैक्टिस, राइट? और प्रैक्टिस करने के लिए क्या होना जरूरी है, ग्रुप में होना जरूरी है। लेकिन अभी स्कैटर्ड हो जाने की वजह से क्या है, वो लोग ग्रुप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्टिविटी कंस्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन लोग का जो कल्चरल एलिमेंट है उसका अच्छे से प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा है। अगर प्रैक्टिस अगर ऐसे अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्राइबल लोग एक एक करके अपना कल्चरल एलिमेंट खो सकता है, और जिससे उन लोग का जो आइडेंटिटी है उसके लिए एक थ्रेट आ सकता है। तो यही 2 एक्चुअल में क्या है, मेन रीजन है जिसके वजह से क्या हुआ है, ट्राइबल लोगों ने कॉन्टिन्यूअसली मतलब फाइट किया है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है उसमें मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जितने सारे चीजें था, मेजर माइनर जितना चीजें था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने इस वीडियो में बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से बहुत हेल्प होगा। अच्छे से देखो, ठीक है? मैंने अभी जितना पॉइंट डिस्कस किया सबको देखो, ठीक है? और उससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, उसको भी देखो। और एग्जाम में मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएगा, मेरे हिसाब से आपको अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो और 2 या 3 दिन ही बचा हुआ है, राइट? 2 दिन ही बचा है मेरे हिसाब से। इन 2 दिनों में मैं और इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है उसको देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग रिवाइज करो, उसको देखो अच्छे से और बोर्ड में अच्छा करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।